दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कंजंक्शंस की। दोस्तों कंजंक्शन, देखिए दोस्तों जंक्शन वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा। ट्रेन का, रेलवे का जंक्शन होता है। क्या होता है उसमें कि दो पटरियों को आपस में जहां जोड़ा जाता है उसको कहा जाता है जंक्शन। तो ये जो वर्ड है कंजंक्शन याद रखने का एक सही तरीका है कि दो सेंटेंसेस का जंक्शन या फिर दो वर्ड्स का जंक्शन, जैसे राम एंड श्याम। तो दोस्तों दो वर्ड्स को हमने जोड़ दिया, तो ये जो जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं इनको कंजंक्शंस कहा जाता है। अब ये आप लोगों ने देखा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में या फिर रिलेटिव एडवर्ब में उसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों कि कंजंक्शंस का काम होता है ओनली जॉइन। कंजंक्शन का काम होता है ओनली जॉइन, केवल जॉइन करने का। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं या फिर आपके दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन हो गए या फिर आपके रिलेटिव एडवर्ब हो गए, ये काम करते हैं सेंटेंस में मोर देन जॉइन, मोर देन जॉइनिंग। ठीक है, तो ये याद रखना दोनों के बीच में डिफरेंस कि कंजंक्शन जो होता है वो जॉइन केवल दो सेंटेंस को जॉइन करने का काम करता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन में आपका विच हो गया, इसमें आपका वेयर हो गया, या फिर यहाँ पे आपका दैट हो गया, ये जितने जो वर्ड्स हैं ये आपके जोड़ने का तो काम करते हैं, लेकिन उसके साथ में सेंटेंस में और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, कुछ उसका मीनिंग चेंज करते हैं। लेकिन जब मैं प्रोनाउन की बात करूं तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो केवल दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं दोस्तों, बस, और कुछ नहीं करते हैं वो कंजंक्शंस। ठीक है, क्लियर है? और डिटेल में हम लोग इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंजंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों आपने ये दो तीन वर्ड तो बहुत सुने होंगे, एंड, बट, और, ओके, बिकॉज, सो, देयरफॉर, नो लेस देन, ये सारे वर्ड सारे आपके कंजंक्शन ही कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। देखो डेफिनेशन में आपने देखा होगा बहुत सारी जगह दोस्तों बुक्स में लिखा है कि कंजंक्शन जो है या तो सेंटेंस को ज्वाइन करता है या फिर आपके वर्ड्स को ज्वाइन करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ना केवल सेंटेंस, ना केवल वर्ड, बल्कि अगर कोई क्लॉज है, कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसको भी ज्वाइन करने का काम करता है, कोई फ्रेज है उसको भी ज्वाइन करने का काम करता है कंजंक्शन। एग्जाम्पल में आप लोग देखो तो ये कोई दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करता है कंजंक्शन, या दो किसी फ्रेज को एक दूसरे कंप्लीट सेंटेंस से ज्वाइन करने का काम करता है कंजंक्शन, या फिर क्लॉज को ज्वाइन करता है, या फिर सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है, या वर्ड को सेंटेंस में ज्वाइन करता है। ये सारा जो भी बेसिकली ज्वाइनिंग का जो काम है वो है आपका कंजंक्शन का। एग्जाम्पल आप देखो, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ध्यान दो दोस्तों, इसमें एक हमारा सेंटेंस है गॉड मेड द कंट्री। आपका अगर आप इसको देखो ये पूरी तरह से एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे देखो आपका सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा, वर्ब आपको पता चल जाएगा, और उसके साथ में आपको ये आपका ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। मतलब मैं इसको जो है एक कंप्लीट सेंटेंस बोल सकता हूँ। दोस्तों यही फर्क है एक कंप्लीट सेंटेंस में और क्लॉज और फ्रेजेस में। क्या फर्क है दोस्तों कि सेंटेंस में जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेंटेंस में उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। किसका मीनिंग कंप्लीट होता है? सेंटेंस का। उसमें ये जो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस में, ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होता है। लेकिन जब मैं बात करूं किसकी, इसकी बात करूं, इसमें भी हालांकि सब्जेक्ट होता है
बट इसका जो सेंस है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट सेंस होता है, ठीक है। और अगर फ्रेज की हम बात करें तो फ्रेज में जो है या तो वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर जो है आपका सब्जेक्ट मिसिंग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो एंड है वो दो कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। ध्यान दो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बीच में क्या लग गया आपका, कंजंक्शन लग गया दोस्तों। फिर ये देखो मैन मेड द, तो ये हो गया मैन आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा था कि आपका कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। इसका क्या, मैं उसको देखने गया लेकिन वो वहां नहीं था। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे एंड जो है वो क्या मीनिंग ला रहा है, एंड केवल क्या कर रहा है, दो इक्वल सेंटेंस, दो सेंटेंस जो सेम सेंस के सेंटेंस हैं, दोनों को केवल एक ज्वाइन करने का काम कर रहा है। इसमें बट जो है वो क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है, अपोजिट सेंस लेकर आ रहा है कि क्या बोल रहा है कि मैं उसको देखने गया था लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ कि वो वहां पर नहीं था, ठीक है। तो बट का मतलब क्या निकल के आता है, लेकिन, ठीक है। तो बट आपका कंजंक्शन हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। She must weep और she will die। देखो यहाँ पर she must weep, weep मतलब रोना, उसको रोना ही चाहिए, बिलखना ही चाहिए। या फिर क्या होगा कि she will die, जब बच्चा या बेबी जो छोटा होता है, पैदा होता है, उस समय जो है डॉक्टर कोशिश, अगर उसकी आवाज़ नहीं आती, वो रोता नहीं है बेबी, तो डॉक्टर उसमें कोशिश करता है कि उसको रुलाए, क्योंकि जब तक वो रोएगा नहीं तब तक उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो उसी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे और में क्या होता है दोस्तों, अपने को ऑप्शन दी होती है, और के अंदर हमको क्या मिलती है, ऑप्शन मिलती है कि या तो उसको रोना है या फिर वो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो और जो है दोनों में से किसी एक का ऑप्शन क्रिएट करने के लिए, जैसे व्हाट डू यू वांट, टी और कॉफी, भाई आपको क्या चाहिए, टी या कॉफी। तो और कब यूज करते हैं, जब दोनों में कोई एक ऑप्शन को चूज करना होता है। एंड कब यूज होते हैं, जब दोनों लाइक राहुल एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स। तो राहुल और रोहित दोनों क्या है, वो दोनों अच्छे फ्रेंड है। तो जब कोई प्लेन जोड़ने का काम कर रहा है तो एंड लगा दिया, ठीक है। बट कब लगाते हैं, जैसे ही इज स्मार्ट बट लेजी, भाई स्मार्ट है लेकिन कौन है, बट लेजी। इसका क्या मतलब है कि देखो ये एक सेंटेंस यहां ले लेते हैं, ही इज स्मार्ट बट लेजी। देखो क्या मतलब निकल के आ रहा है कि वो स्मार्ट भी है और वो लेजी भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही इज स्मार्ट, ये तो एक मीनिंग आ गया, और दूसरा ही इज लेजी। और दोनों जो क्वालिटी है उसकी वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट जो क्वालिटी है। तो उस कारण हमने यहाँ पे बट लगाया। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि ही इज स्मार्ट एंड लेजी, तो वो फिट नहीं होगा, क्योंकि स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हो सकता है, स्मार्ट एंड क्लेवर हो सकता है ना। तो दोनों अपोजिट क्वालिटी एक दूसरे की, इसलिए हमने क्या करा, बट लगा दिया, ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, आई विल स्टे अंटिल यू रिटर्न। भाई मैं कब तक रुकूंगा, जब तक की। तो अंटिल का मतलब होता है जब तक की। क्या होता है अंटिल का मतलब, जब तक की, ठीक है। तो ये टाइम के लिए हो गया दोस्तों कि कब तक वेट करोगे, कब तक यहाँ पे रुकने वाले हो, कब तक वेट करने वाले हो, जब तक कि तुम वापस लौट कर ना आओ। तो ठीक है, अंटिल का मतलब है जब तक कि नहीं। तो बेसिकली अंटिल का जो मतलब है वो आपका नेगेटिव सेंस में आ जाता है। कौन से सेंस में आ जाता है अंटिल, नेगेटिव सेंस में आ जाता है। चलिए तो ये आप लोगों को क्लियर है। फॉर आज ये जो प्रेजेंट स्लाइड है, बस हम ये समझेंगे कि ये कंजंक्शंस होते क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, और भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं सारे, और ये सारे के सारे आपके कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सा कंजंक्शन किस टाइप का है
और उसका कहाँ एप्लीकेशन होता है। चलिए पहले हम लोग बस देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, कंजंक्शंस होते क्या क्या है। ठीक है, जैसे ये एंड हो गया, भाई इसका हिंदी तो पता है आप लोगों को। ठीक है, एंड मतलब और होता है ना, मिक्स करने के लिए। बट हो गया, बट मतलब लेकिन होता है। ठीक है, बट का मतलब हो गया आपका लेकिन हो गया। ठीक है, या फिर ये और का मतलब यहाँ पे या हो गया है ना, और व्हाट डू यू नीड, टी और कॉफी, है ना, तो या हो गया। या फिर एज वेल एज मतलब के साथ, साथ साथ बोलते हैं ना, एज वेल एज कि ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग, ये आप बोल सकते हो कि वो ऑनेस्ट होने के साथ साथ, भाई ही इज ऑनेस्ट ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। तो कैसे बोलेंगे, ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो ऑनेस्ट का मतलब होता है, सॉरी एज वेल एज का मतलब होता है के साथ। ठीक है, के साथ। ठीक है, उसके बाद अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है वरना, भाई वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, है ना, और यू मस्ट पे द प्राइस अदरवाइज द पुलिस में यू मस्ट नॉट टेल लाई अदरवाइज पुलिस में कैच यू। तो भाई झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो क्या होगा, अगर झूठ बोलोगे तो क्या होगा, पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो अदरवाइज का मतलब क्या निकल के आ रहा है, अदरवाइज का मतलब निकल के आ रहा है नहीं तो, नहीं तो भी निकल के आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज या फिर, है ना, या फिर ये भी निकल के आ रहा है कि या फिर। ठीक है, अदरवाइज या फिर। ठीक है, और एल्स का मतलब भी यही है, और एल्स मतलब दूसरा कुछ ऑप्शन है। ठीक है, कि कम ऑन टाइम और एल्स आई विल स्कोल्ड यू, भाई टाइम पे आना, नहीं तो क्या करूंगा मैं, आपको स्कोल्ड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस में हम लोग फॉर्म करेंगे कि कहां पर क्या लगाना है। तो ये हो गया। फिर देयरफॉर, तो देयरफॉर मतलब इस कारण से, देयरफॉर मतलब क्या निकल के आ रहा है, इस कारण से। दोस्तों क्या होता है कि आप जब हिंदी करने जाओगे ना, तो लगभग एक जैसे आपको उनके हिंदी में उनका ट्रांसलेशन मिलेगा, लेकिन एक्सक्यूज मी, क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अलग अलग वर्ड को यूज करते हैं, वो हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अभी बस एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये देयरफॉर का मतलब होता है इस कारण से। फिर सो का मतलब होता है तो, जैसे आई वॉज नॉट वेल यस्टरडे सो आई डिडंट कम टू स्कूल, कल मैं ठीक नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जो है, इस कारण से जो है, या तो मैं स्कूल नहीं आया। तो क्या हो जाएगा, सो, है ना, सो का मतलब तो या इस कारण से। ओके, देन हैंस का देखो, हैंस में मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, हम लोग किसी निवारण पे पहुंच जाते हैं, किसी निचोड़ पे पहुंच जाते हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हैंस। पूरा एक स्टेटमेंट बोला और उसके बाद हमने लास्ट में बोला कि हैंस आई कैन से दैट ही इज इनोसेंट। भाई एक जज है, उन्होंने किसी चीज पे सुनवाई करी और लास्ट में उन्होंने क्या बोल दिया कि हैंस आई कैन से दैट दिस पर्सन इज इनोसेंट। भाई बिकॉज वॉट एवर दी प्रूफ्स वी गॉट दे आर नॉट इनफ अगेंस्ट दैट गाय, सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर रिलीजिंग हिम। ओके, तो हैंस जो है, बेसिकली हैंस का मतलब होता है कि फाइनली, है ना, हैंस। तो जैसे फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं हैंस प्रूव्ड, कोई डेरिवेशन हमने प्रूव कर दिया, RHS, मैथ्स में हम लोग करते हैं RHS इज इक्वल टू LHS कर दिया, फिर हम क्या बोलते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो हैंस जो है इस तरह से यूज होता है। फिर वेनेवर हो गया दोस्तों, तो वेनेवर का मतलब आप लोगों को पता है, टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं और इसका मीनिंग निकल के आता है जब भी। ठीक है, क्या निकल के आता है, जब भी। फिर टिल हो गया, तो टिल मतलब तक, है ना, टिल 2 o'clock, तो ये टाइम के लिए होता है, टिल मतलब तक। फिर अनटिल मतलब जब तक मैं ना कहूँ रुक, है ना, ये भी टाइम के लिए होता है। वाइल मतलब के दौरान, है ना, लाइक वाइल आई वॉज स्लीपिंग someone knocked the door while I was sleeping, जब मैं सोया हुआ था, है ना, जब। while मतलब दौरान, while मतलब दौरान।
है ना, के दौरान या उस समय। तो जब मैं सो रहा था तब किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो क्या हो जाएगा, while I was sleeping someone knocked the door। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा बिकॉज। बिकॉज तो हमको पता ही है ना, बिकॉज को दो सेंस में यूज करते हैं, क्योंकि में करते हैं, है ना। जैसे आई विल नॉट लिसन टू यू बिकॉज यू ऑलवेज टेल लाई। भाई मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम हमेशा जो है झूठ बोलते हो। और कारण बताने के लिए भी होता है कि बिकॉज, कि वाई वर यू लेट, सो मैडम आई वॉज लेट बिकॉज, क्योंकि, है ना, क्यों लेट हुआ, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी और उस कारण जो है मैं टाइम पर नहीं, आई डिडंट ब्रॉट अम्ब्रेला, उसके कारण। एज, एज मतलब जैसे कि, है ना, ही इज एज, ही बिहेव एज एन एक्टर। भाई वो कैसे बिहेव करता है, जैसे कि वो कोई एक्टर है, जैसे कोई स्टार है, तो यहाँ पे एज लग गया। सिंस का मतलब होता है दोस्तों टाइम की बात करते हैं, है ना, तक। जब कोई हम लोग फिक्स टाइम की बात करते हैं, जब कभी कभी हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। जैसे आई वॉज वर्किंग हार्ड सिंस यस्टरडे, कल से मतलब मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। या फिर आई वॉज द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस सिंस 1947, तो इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस कब मिली, 1947 से मिली। तो उस कंडीशन में भी आप लोग क्या करोगे दोस्तों, सिंस लगाओगे। फिर दैट, तो दैट का मतलब जो है वो निकल के आता है कि आई वॉज सो हंग्री दैट आई हैव ईटन एनीथिंग, या आई वॉज सो हंग्री दैट आई एट एवरीथिंग विच इज अवेलेबल। तो मैं इतना, मुझे भूखा था कि, इतना भूखा था कि मैं जो भी मिला वो खा गया, है ना, दैट आई, है ना। या फिर इफ, तो इफ का मतलब है यदि। इफ का मतलब दोस्तों क्या निकल के आता है, इफ का मतलब है हमारा यदि। भाई आई विल, इफ यू परमिट आई वॉन्ट टू मीट यू, या आई वॉन्ट टू मीट यू इफ यू से, है ना। अगर आप कहो, अगर आप कहो तो मैं आपसे मिलना पसंद करूंगा, मिलना चाहूंगा। अनलेस, अनलेस मतलब जब तक नहीं, तो हम डोंट मूव अनलेस आई से, यहाँ से हिलना मत जब तक मैं नहीं कहूँ, है ना। जब तक नहीं से मीनिंग आता है एज इफ, जैसे कि। एज इफ का मतलब निकल के आता है जैसे कि। ही वॉज बिहेविंग एज इफ ही इज द किंग, ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि वो कोई राजा है, तो एज इफ आ गया। ठीक है, एज इफ क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, मीनिंग एज इफ आपका निकल के आ रहा है जैसे कि, जैसे कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा बादशाह हो, जैसे कि एज इफ। ठीक है, फिर एक दो, दो या ऑल्दो, या दो ऑल्दो, जो ये जो वर्ड होते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है यद्यपि। क्या मीनिंग निकल के आता है इसका, यद्यपि, यद्यपि आता है। या फिर आपका हालांकि, हालांकि, यद्यपि, हालांकि, हालांकि, ये सब दो या फिर ऑल दो, दोनों का लगभग सेम ही मीनिंग है। ठीक है, फिर आइदर और जो है ये आपके जो है ये ग्रुपिंग में चलते हैं, मतलब दो दो की पेयरिंग में, कंपाउंड कंजंक्शंस इनको आप लोग बोल सकते हो। इसमें आइदर और, आइदर और का मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, आइदर और दोनों का जो मीनिंग है वो या और या से आता है, या और या। जैसे इसका एग्जाम्पल है आइदर, आइदर befriend me और get lost। ओके, अब इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, आइदर befriend me और get lost, या तो तुम मुझसे दोस्ती कर लो या दफा हो जाओ। ठीक है, तो या तो मुझसे ऑप्शन दे रहा है उसको। ठीक है, तो या तो आइदर, या है ना, आइदर बी फ्रेंड मी मतलब या तो तुम जो है मुझसे दोस्ती कर लो या फिर क्या हो जाओ, दफा हो जाओ। तो यहाँ पे ये देखो आइदर और यहाँ पे और, तो दोनों में ऑप्शन होता है या। पर एक चीज याद रखना दोस्तों कि आइदर और हो गया आपका या फिर नाइदर नॉर हो गया, ये दोनों ही जो है केवल दो लोगों का जो कन्वर्सेशन हो रहा है, दो लोगों की जो बात हो रही है उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, दो से ज्यादा के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि आइदर का मतलब ही होता है कि दोनों में से कोई एक। ठीक है, और नाइदर का मतलब भी होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आइदर जो है आप बोल सकते हो पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, आइदर जो है आपका किस सेंस में यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस में, और नाइदर जो है
वो जो है आपका नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे इसका सेंटेंस क्या है कि नाइदर ही केम नॉर कॉल्ड मी। देखो मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि ना तो वो आया और ना ही उसने क्या किया, फोन किया, है ना। तो ना तो वो आया और ना ही मुझे फोन किया, तो इसमें ना हो रहा है, तो नाइदर और नॉर, ठीक है। इसमें भी दो लोग, देखो इसमें आइदर और, तो या तो दोस्ती करो या फिर यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पे ना तो उसने ना तो वो आया और ना उसने मुझे फोन किया, तो ये जो नाइदर नॉर आइदर और जो है ये हमेशा आपके दो लोगों के बीच की बात होती है। आइदर और में क्या होता है, पॉसिबिलिटी है, नाइदर नॉर में नेगेटिविटी है, ठीक है। तो ये आइदर और आप या और या से कर सकते हो, और नाइदर और नॉर जो है ना और ना का ये आपका पेयर होता है। तो सो ऐसे लाइक जैसे इसमें सो ब्यूटीफुल है ना, ही इज सो ब्रेव एज अ सोल्जर, बोल सकते हो ना, सो ब्रेव एज सोल्जर, कि इतना बहादुर है जैसे कि सोल्जर है ना, एज ब्रेव एज सोल्जर, उस तरीके से आप बता सकते हो। नो सूनर, नो सूनर का मतलब होता है ही नहीं की, ही नहीं की। नो सूनर का मतलब क्या निकल के आता है आपका, ही नहीं की, मतलब और उसके बाद देन। तो इसका एक सेंटेंस है ही नहीं की। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं इसका, जैसे ये है नो सूनर आई scolded him, no sooner I scolded he started टीपिंग। देखो क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि नो सूनर आई स्कोल्डेड, मतलब जैसे ही मैंने उसको डांटा ही नहीं कि वो क्या करा, ही स्टार्टेड वीपिंग, वो रोने लग गया। मतलब मैंने बस डांटा ही सही था कि वो तुरंत रोने लग गया, है ना। इसका क्या मतलब है, ये काम किया ही नहीं कि उसने शुरू कर दिया, है ना। जैसे मैं सोया ही नहीं कि वो आ गया, तो नो सूनर आई स्लीप ही केम, वो उसी टाइम पर आ गया। तो ये नो सूनर का मतलब होता है आपका ही नहीं की। तो ये भी आपका है ना इंडिविजुअली भी आ सकता है और आपका जो है देन के साथ में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने एक पूरा बेसिक हमने देखा कि इसकी नाउन कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कंजंक्शन किस तरह से ज्वाइनिंग वर्ड होता है, और कंजंक्शन जो है कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाता है सेंटेंस में, केवल उसका काम होता है दो अलग अलग सेंटेंस को या दो वर्ड्स को या एक सेंटेंस एक वर्ड को या एक सेंटेंस एक फ्रेज को या एक क्लॉज को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन करता है। उसके अलावा जो है उसके मीनिंग में ज़्यादा वो एफर्ट्स नहीं डालता है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि कंजंक्शंस जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, वो आपके दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या एक सेंटेंस को किसी क्लॉज या फिर किसी फ्रेज से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस में आपके सामने 3 कंजंक्शंस की आज हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकेंड वन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। थर्ड वाला आपका हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शन। दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट दोस्तों इसका ऐसा मतलब होता है कि इसमें जो सेंटेंसेस जिसको कंजंक्शन ज्वाइन करता है, ये दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और हमारा इसका डेफिनेशन क्या कहता है, देखो आप, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, दो
इंडिपेंडेंट मतलब ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में सक्षम है, जो दूसरे वाले सेंटेंस पे निर्भर नहीं करते, उनको कहा जाता है इंडिपेंडेंट कंजंक्शंस। तो दो ऐसे इंडिपेंडेंट कंजंक्शंस को ज्वाइन करने का जो कंजंक्शन काम करता है, उन कंजंक्शन को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इतने सारे कंजंक्शंस हैं, हमने क्या किया, उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उससे क्या होगा कि हमको उसका फंक्शन पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर कंजंक्शन का, और उसको समझने में हमारे लिए आसानी होगी। चलिए अभी हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे कंजंक्शंस जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। आप देखो, टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। मोहन इज ऑनेस्ट बट पुअर। दोस्तों देखो, मोहन इज ऑनेस्ट बट पुअर, अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमारे 2 सेंटेंस बन रहे हैं। 2 कौन कौन से सेंटेंस बन रहे हैं? एक तो आपका सेंटेंस है जो कहता है कि मोहन इज ऑनेस्ट। दोस्तों ध्यान देना, एक सेंटेंस हमारा कहता है कि मोहन इज ऑनेस्ट, और दूसरा सेंटेंस हमारा कहता है कि मोहन इज पुअर। ध्यान दो जरा, एक सेंटेंस हमारा कहता है मोहन इज ऑनेस्ट, दूसरा सेंटेंस हमारा कहता है मोहन इज पुअर। अब एक सेंटेंस ये अपने आप में पूरा क्या है दोस्तों? कंप्लीट है। दोस्तों मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट होने का मैंने एक आपको रामबाण इलाज बताया था। क्या बताया था? एक स्ट्रक्चर बताया था। क्या था स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ये अगर आपका स्ट्रक्चर है तो मान के चलो कि आपका सेंटेंस पूर्ण है, कंप्लीट है। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों ही सेंटेंस। यहाँ पे क्या होता है कि हमने बट लगाया, उसके बाद उसको अवॉइड कर दिया वापस से मोहन को, बट अगर उसके मीनिंग की हम बात करें तो दोनों का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट लग रहा है। देखो, मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन इज पुअर, दोनों अपने आप में इक्वल वेटेज रखते हैं। जैसे I went to market, I brought banana and apple। भाई मैं क्या लेकर आया? बनाना एंड एप्पल। इसका क्या मतलब है? I brought banana, I brought apple। तो I brought banana, I brought apple, दोनों क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनका काम है कि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करना। ठीक है दोस्तों, 2 फ्री सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट है, ऐसे सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं दोस्तों इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्लियर हुई? चलो, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, मोहन इज ऑनेस्ट बट पुअर। एक मैंने लिया था कि आई ब्रॉट बनाना एंड एप्पल। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका जो है एंड जो काम कर रहा है, वो भी आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएगा। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना दोस्तों। यहां मैंने लिखा हुआ है, देखो कोऑर्डिनेटिंग के एग्जांपल्स क्या है? एंड, ध्यान देना दोस्तों, एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, फॉर हो गया, येट हो गया, सो हो गया, एज वेल एज, या ओनली हो गया, देन, either or, neither nor, no less than, still, therefore, while, whereas, etc. और भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी हमने जो अभी एग्जाम्पल देखे, एंड, बट, either or, neither nor, therefore, ठीक है, उसके अलावा for, उसके अलावा हमने देखा कि no less than, still, therefore, while, whereas, ये जितने भी जो वर्ड्स हैं ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? ये सारे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगे दोस्तों। चलिए अगले पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग, देखो ध्यान दो जरा, सब ऑर्डिनेटिंग, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दोनों का वेटेज इक्वल है, दोनों ही सेंटेंस आपके इंडिपेंडेंट है, दोनों सेंटेंस आपके इंडिपेंडेंट है। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक जो क्लॉज है, एक जो फ्रेज है, वो किसी दूसरे मेन जो सेंटेंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको बोला है कि सब ऑर्डिनेटिंग
कंजंक्शन। सीधे भाषा में हम समझे तो इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा जो सेंटेंस है वो आपका फर्स्ट वाले पे निर्भर करता है, फर्स्ट वाले पे डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर इसमें मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को इसमें कह सकता हूं कि टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और सब ऑर्डिनेटिंग में क्या होता है कि वन डिपेंडेंट और अनदर इंडिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों, एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। ये मेजर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। चलिए, इसकी डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि इट जॉइंस डिपेंडेंट टू दी कोऑर्डिनेट क्लॉज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका जो सेंटेंस फॉर्म होता है दोस्तों वो कैसा फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंस का होता है और दो एडिशनल जो होता है वो सब ऑर्डिनेट होता है, वो डिपेंड करता है आपके मेन सेंटेंस के ऊपर और वो फॉर्म कर देता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल आप देखो और क्लियर होगी बातें। देखो, ही वॉज लेट दो एस्केप्ड पनिशमेंट। अब ध्यान दो, ही वॉज लेट, अपने आप में ध्यान दो जरा, ये जो सेंटेंस है आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? ये इसलिए कंप्लीट है क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट आ गया, ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये लेट आपका चाहे वर्ब नहीं है वो क्या है, ही वॉज लेट, तो ये आपका भले ही आपका प्रीपोजिशन, सॉरी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या क्या हुआ भाई, वो ही वॉज लेट। लेकिन फिर भी हमारा अगर सब्जेक्ट और वर्ब है मतलब हम कहेंगे कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। बेसिकली दोस्तों कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस में या कंप्लीट सेंटेंस और फ्रेज या क्लॉज में एक सबसे मेजर डिफरेंस होता है सब्जेक्ट का। कंप्लीट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और जो फ्रेज होता है उसके अंदर सब्जेक्ट आपका मिसिंग होता है। ठीक है, तो कंप्लीट जो सेंटेंस होता है आपका उसका जो स्ट्रक्चर है मैंने आप लोगों को बताया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका जो फ्रेज है उसमें जो है वर्ब भी कई बार मिसिंग होता है, उसके अंदर केवल आपका प्रीपोजिशन और अदर वर्ड्स बस यही होता है। जैसे इन द कार, ठीक है, इन द कार, ऑन द हिल, ये सारे आपके जो है फ्रेजेस हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ड्स हैं, है ना। लेकिन ये याद रखो आप लोग कि वो अपने आप में फ्रेज और क्लॉज जो है उसका सेंस जो है अपने आप में इनकम्प्लीट होता है, वो किसी ना किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे एस्केप्ड पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट से वो बच गया, तो यहाँ पे देखो आपका ये वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका सब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, तो ही वॉज लेट दो एस्केप पनिशमेंट। तो मैंने क्या बताया कि ये क्या करता है, सब ऑर्डिनेटिंग आपका ये एक डिपेंडेंट वाले को कोऑर्डिनेट क्लॉज से ज्वाइन करता है। तो ये देखो आपका ये डिपेंडेंट सेंटेंस है और ये आपका मेन कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया दोस्तों। इसको ये ज्वाइन करने वाला जो वर्ड है वो क्या हो गया, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये जो दो है आपका क्या बन गया, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन गया। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि एज या बिकॉज या सिंस, इफ, टिल या दो या फिर ऑल्दो या फिर दैट, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, अनलेस, वेदर या लेस्ट, एज इफ, इन केस, सो दैट, व्हेन या व्हेन रिपीट हो गया। ठीक है, व्हेन या फिर वाई या एज लॉन्ग एज एक्सेट्रा। आपने देखा होगा ये, जैसे ही बिहेव एज इफ ही इज वेरी स्मार्ट, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो बहुत स्मार्ट है, तो ये एज इफ हो गया आपका। या फिर आई वॉज लेट बिकॉज आई गॉट हर्ट, मैं लेट हो गया क्योंकि मुझे पैर में
खरोच आ गई, चोट आ गई, तो बिकॉज आई वॉज लेट। तो एक जो सेंटेंस है, ध्यान दो दोस्तों, वो आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है, वो फर्स्ट वाले के ऊपर, फर्स्ट वाले के कारण वो सेंटेंस की वहां पे एप्लीकेबिलिटी है। जैसे ये आई वॉज हंग्री सिंस मेनी डेज, तो बहुत दिनों से, आई वॉज हंग्री सिंस मंडे, तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। तो सिंस मंडे जो है वो आपका यहाँ पे सिंस जो हो गया वो आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं आपके, कौन कौन से वर्ड्स हैं, एज हो गया, बिकॉज हो गया, इफ हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, ठीक है, वेदर हो गया, एज इफ हो गया, इन केस हो गया, सो दैट हो गया, एज सून एज हो गया। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, व्हेन, व्हाई, एज लॉन्ग एज, व्हिच, हु, कई बार ये जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड्स हैं वो भी कंजंक्शन की तरह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, एग्जाम्पल्स आप लोगों को क्लियर है। बस जो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में वो यही है कि कोऑर्डिनेटिंग में दोनों जो सेंटेंस है वो इक्वल वेटेज रखते हैं, अपने आप में कंप्लीट सेंस रखते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस रखता है और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? इसमें क्या होता है कि हम लोग पेयरिंग वाले वर्ड्स यूज करते हैं। बेसिकली कोरिलेटिव कंजंक्शन आपका ये भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट भी हो सकता है और कोई आपका कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो कोरिलेटिव का मैंने इसलिए लिया कि बेसिकली ये जो वर्ड्स होते हैं या कंजंक्शंस होते हैं ये आपके हमेशा पेयर में यूज होते हैं, हमेशा टू टू के पेयर्स में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, दो येट, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। दोस्तों इसमें आप देखो कि ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे जो है आपके आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के भी पार्ट है। किसके पार्ट है? कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि भाई ये भी जो है आपके दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। लेकिन इसमें हमको समझना है कि बस जो पेयरिंग में जो कंजंक्शंस आते हैं उन कंजंक्शंस को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्लियर है मेरी बात? एग्जाम्पल देखो, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। भाई ना केवल वो आगरा गया लेकिन वो दिल्ली भी गया। या फिर आइदर यू वेट फॉर मी और आई शेल गो, ही आइदर यू वेट फॉर मी और आई शेल, या तो आई शेल नॉट, सॉरी, आइदर यू वेट फॉर मी और आई शेल नॉट कम, या तो मेरा इंतजार करो या फिर मैं नहीं आऊंगा, है ना। नाइदर यू गो देयर नॉर यू कॉल मी, या नाइदर यू गो देयर नॉर यू टेक एनीवन एल्स, ना तो तुम खुद वहां जाओ और ना ही तुम किसी और को लेके जाओ। तो ये जो पेयरिंग में होता है आइदर और, बोथ एंड, बोथ राम एंड श्याम आर ब्रेव बॉयज, है ना। तो दोनों जो है वो ब्रेव हैं। दो यट होता है, या वेदर और होता है, या नॉट ओनली होता है, या बट ऑल्सो होता है। ये सारे जो आपके वर्ड्स होते हैं ये कोरिलेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं।